सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रुङ्कर्णे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।
शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धो मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानम् सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम् कामं क्रोधं लोभं मोहम् त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढाः ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः गेयं गीतानाम सहस्रम् ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् नेयं सज्जनसङ्गे चित्तम् देयं दीनजनाय च वित्तम् सुखतः क्रियते रामभोगः पश्चाद्धूत शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणम् तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् अर्थमनर्थं भावय नित्यम् नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः प्राणायामं प्रत्याहारम् नित्यानित्य विवेक विचारम् जाप्य समेत समाधि विधानम् कुर्ववधानं महदवधानम्
गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिराद भवमुक्तः सेन्द्रियमानस नियमादेवम् द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम् गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिराद भवमुक्तः सेन्द्रियमानस नियमादेवम् द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते सर्वस्मिन्नपि आत्मानं पश्य सर्वत्र अपने आराध्य देव की उपस्थिति का अनुभव करते हुए शत्रु मित्र आदि जो मानवीय संबंध हैं उनमें बहुत ज़्यादा आसक्त होना ठीक नहीं है। व्यक्ति जब कुछ लोगों से कुछ वस्तुओं से अपने आप को दृढ़ता के साथ जोड़ लेता है तो धीरे धीरे पक्षपात का जीवन जीने लगता है, क्योंकि जो अपना है वो यदि गलत भी है तब भी व्यक्ति उसकी गलती को नज़रअंदाज करता है, और दूसरा जिसके प्रति परायापन है वो बहुत अच्छा भी हो तो उसमें बुराइयां दिखने लगती हैं। तो ये जो अच्छे बुरे का मापदंड है ये मेरे तेरे के संबंध से ही निर्मित होता है। दुनिया में तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 100% बुरा हो, और ऐसा भी कोई नहीं है जो 100% अच्छा हो। पूरी तरह से निर्दोष तो केवल परमात्मा ही है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो जो सर्वत्र उपस्थित ब्रह्म है
एकमात्र वही निर्दोष है। अन्यथा जो भी सीमित है वो पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं हो सकता है। इस सीमा की अनुभूति स्वयं अपने आप में एक दोष है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो इसलिए इस यथार्थ को स्वीकार करते हुए सभी के प्रति एक समभाव का अभ्यास करना चाहिए। व्यवहार के धरातल पर बिना किसी कपट के, बिना छल के, जिसके साथ जैसा उचित व्यवहार होना चाहिए वो करना चाहिए। तो यहाँ एक तरह से आदेश दिया गया, मा कुरु विग्रह संधौ। विग्रह में और संधि में बहुत ज़्यादा उलझना किसी भी साधक के लिए हितकारी नहीं है। इस भेद को जितना जल्दी हो वो मिटा देना चाहिए। बोलते हैं जो उस सर्वव्यापक परमात्मा को देखने में समर्थ होता है उसके भीतर के जो काम क्रोध आदि वृत्तियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं। पूरी तरह से नष्ट तो नहीं होती क्योंकि वो अंतःकरण में नैसर्गिक रूप से पैदा होने वाली वृत्तियां हैं, तो इसलिए पूरी तरह से उनका नाश नहीं होता है, लेकिन वो शिथिल हो जाती हैं। वो अब उस तरह से प्रभावी नहीं रहती जिस तरह से अज्ञान काल में थी। तो कहते हैं कि त्यक्त्वा कामं क्रोधम लोभम मोहम, इन वृत्तियों को त्याग करके कामं क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति, वो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करता है। मैंने इसमें सीधी सी बात है कि जिसको आत्म दर्शन करना है उसमें पहली ही शर्त यह है कि उसे अंतर्मुखी होना होगा। अब ये जितनी भी वृत्तियां हैं ये अकेले अपने आप में नहीं होती हैं, किसी के निमित्त से होती हैं। अब जैसे क्रोध है तो क्रोध किसी के ऊपर होगा, है ना, और क्रोध जिस पर होगा वो बाहर का विषय है, बाहर का व्यक्ति है। काम किसी के प्रति होगा, लोभ किसी अन्य का होगा, मोह भी किसी दूसरे से होगा। तो ये जितनी भी वृत्तियां हैं ये सब बहिर्मुखता की पोषक वृत्तियां हैं। बिना बहिर्मुखता के, बिना दूसरे की उपस्थिति के इन वृत्तियों का जन्म नहीं हो सकता है। ये जितने तरह की दुष्वृत्तियां हैं, आप ध्यान रखें, प्रेम के लिए जरूरी नहीं है कि दूसरा होवे, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से भी प्रेम करता है। लेकिन ये जो दुष्वृत्तियां हैं, जो कुमति है, इसके लिए दूसरे का होना अनिवार्य है। अगर कोई कहे कि मेरे अंदर द्वेष वृत्ति है तो ये प्रश्न आएगा कि किसके प्रति? मेरे अंदर लोभ वृत्ति है तो किस वस्तु का लोभ है? उसका कोई ना कोई विषय होगा, वो अपने आप नहीं होती है।
तो अब इन वृत्तियों के रहते तो ये तय हो गया कि वो व्यक्ति बहिर्मुखी है और आत्मदर्शन के लिए अंतर्मुखी होना है, क्योंकि आत्म वस्तु अत्यंत अंतरंग है। अब ये साधक की विडंबना है कि वो अपने किसी दोषपूर्ण व्यवहार की वजह से बाहर के किसी वस्तु में अपने आप को बांध लेता है या किसी व्यक्ति में बांध लेता है। अब बाहर से कोई रस्सी नहीं दिखती है, कोई बंधन नहीं दिखता, लेकिन मानसिक रूप से वो बंध गया। मैंने किसी से द्वेष करेगा तब भी बंध जाएगा, केवल राग करने से ही बंधे ऐसा नहीं है। किसी से द्वेष भी करे तब भी उसका चित्त अनजाने में ही उस व्यक्ति से या उस वस्तु से बंध जाता है महाराज। अब जो चित्त बाहर किसी व्यक्ति से बंधा हुआ है, वही चित्त अंतर्मुखी होकर के समाधि की ओर कैसे जाएगा? वो चित्त तो एक ही है, तो या तो वो बाहर बंधा हुआ रहे या कि फिर वहां से छूट करके अंदर की ओर जाए। तो हमने समाधि के विषय में तो पढ़ाया गया, समझाया गया, लेकिन हमें आत्मनिरीक्षण करके ये देखना होगा कि क्या मैं वैसा कर पा रहा हूं, और यदि नहीं कर पा रहा हूं तो उसमें कारण क्या है। निश्चित रूप से एक कारण लोग कहते हैं कि मन की चंचलता है, ठीक है, होगी, लेकिन केवल मन की चंचलता ही एकमात्र कारण नहीं है। भगवान ने मन को संयमित करने के दो साधन बताए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो जो चंचलता रूपी दोष है, इसका निवारण तो होता है अभ्यास से, लेकिन जो बाहर उलझा हुआ मन है, इस उलझाव का निवारण होता है वैराग्य से। इसलिए जब तक बाह्य वस्तुओं के प्रति वैराग्य की वृत्ति नहीं आ जाएगी, व्यक्ति अंतर यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं त्यक्त्वा कामम क्रोधम लोभम मोहम, या और भी कोई ऐसी वृत्ति हो जो बाहर से हमारे मन को जोड़ के रखती हो, उन समस्त भावनाओं को कम से कम अगर पूरे समय के लिए नहीं तो ध्यान काल में, श्रवण काल में तो ये त्याग करना ही पड़ेगा। माने पूर्व क्रिया की शर्त है। त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति, ये जनाः न पश्यन्ति, किमर्थं न पश्यन्ति, ते न त्यजन्ति। चूंकि वो इनका त्याग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए न पश्यन्ति, तो पश्यति। और जब आत्मदर्शन करता है तो क्या अनुभूति होती है? सोहम, वह जो तत्व है जिसका श्रवण हमने श्रुतियों में किया है, वेदांतों में किया है, वह अहमर्थ है, वह अहम है। त्यक्त्वा मोहं त्यक्त्वा लोभं त्यक्त्वा क्रोधं त्यक्त्वा कामं त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति तथा सह अहम इति अनुभवति।
ऐसा वो अनुभव करता है। तो ये तो साधक की स्थिति है। विषयी कौन है? बोले आत्मज्ञान विहीना, जो इस ज्ञान से रहित है। पहली बात तो यह है कि वो मूढ़ है, मूढ़ा। अब देखिए यहाँ पर जो वचन का प्रयोग किया है भगवान भाष्यकार ने, तो पश्यति एक वचन में है ना, और विहीनाहा मूढ़ाहा ये बहुवचन में है। मैंने इस अनुभव को प्राप्त करने वाले लोग कम हैं, और जो दूसरी स्थिति है उसमें मेजॉरिटी है महाराज, बहुसंख्या के। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, जो इस आत्मज्ञान से रहित लोग हैं, ना समझ हैं, अविवेकी हैं, क्या होता है उनका? बोले वो नरक में पचते रहते हैं। ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा, वो नरक में जो कि अत्यंत निगूढ़ है, निगूढ़ माने होता है जिससे निकलना मुश्किल है, जो बहुत कठिन है, जिससे पार जाना मुश्किल है, ऐसा जो नारकीय गति है वो उसी में पचते रहते हैं। माने नरक का अर्थ आप केवल एक लोक नहीं करना, वो भी है उसका अर्थ, बिल्कुल। लेकिन नरक माने ये जो जन्म मरण का चक्कर है, ये भी कोई बहुत सुखद तो है नहीं। नरक का जो शाब्दिक अर्थ है वो एक ऐसा लोक विशेष है जिसमें कष्ट बहुत है ना, जिसमें क्लेश बहुत है। तो क्लेशों से भरा हुआ जो लोक है वह नरक है। लेकिन यदि कोई भूलोक में है, इसी धरती में है, और वो भी निरंतर क्लेशों से ही भरा हुआ है, उसके जीवन में भी क्लेशों की बहुलता है, तो वो भी क्या है? एक तरह का नारकीय जीवन है। जो व्यक्ति इस पथ पर निकल पड़ा है, जो इस को उपलब्ध हो गया है, इसी लोक में वह स्वर्गिक अनुभव को प्राप्त करता है। तो ये लोक ऐसा है महाराज जहां हम आज वर्तमान हैं, इसमें सारे लोकों की अनुभूतियां समाहित हैं। माने अगर आप स्वर्गलोक में होंगे तो वहां नरक लोक की अनुभूति नहीं प्राप्त होगी, या नरक में होंगे तो वहां स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। वो सारे के सारे भोग लोक हैं, भोग योनियां वहां मिलती हैं। इसलिए जिस लोक का जो वैशिष्ट्य है वो उसी वैशिष्ट्य में वहां रहता है। ये एकमात्र भूलोक ऐसा है जहां उन समस्त भुवनों में जो अनुभूतियां होती होंगी, उन अनुभूतियों का संक्षिप्त रूप यहां मिल जाता है। यहीं पर कोई व्यक्ति है जो सत्य लोक का अनुभव करता है। बिल्कुल, सत्य लोक का अनुभव क्या है? और सत्यलोक का अनुभव है, अगर वो कैलाश के रूप में है, सत्यलोक के ही ये विविध नाम है। कैलाश है, गोलोक है, साकेत है, वैकुंठ है, ये सारे के सारे नाम सत्यलोक के हैं। और उस लोक की प्रकृति क्या है? बोले अगर वो कैलाश के रूप में है, वहां निरंतर उसको
बड़े आनंद मंगल के साथ भगवान महादेव के श्रीमुख से वेदांत विद्या का श्रवण प्राप्त होता है। कैलाश में नित्य वेदांत का अध्ययन होता है और स्वयं भगवान महादेव उपदेश करते हैं। वो आदि गुरु हैं, आदि आचार्य हैं ब्रह्म विद्या के। इसलिए उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो सब सिद्ध लोग रहते हैं, सब तपोनिष्ठ लोग रहते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहां सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। तो ऐसे लोग उनके आसपास रहते हैं और वहां नित्य प्रति वेद विद्या का अध्ययन होता है, श्रवण होता है। तो ये कैलाश की प्रकृति है। वहाँ सात्विकता का वातावरण है, वहाँ सत्कर्मी लोग हैं, आपस में उनमें एक भाईचारा है, वहाँ आपस में शास्त्र चर्चा होती है, भगवान की सेवा आराधना होती है। तो अब ये जो उस लोक की प्रकृति है वो इस धरती में भी कहीं कहीं मिल जाता है। कम लोगों को मिलता है लेकिन मिल जाता है। वहां भी सभी की गति नहीं होती है, कुछ गिने चुने लोग ही जाते हैं। गोलोक में है यदि तो वहां तो चारों तरफ राधे राधे की ध्वनि गूंजती है और कृष्ण भक्ति का वातावरण है पूरी तरह से। अष्टयाम सेवा हो रही है प्रभु जी की। तो सुंदर सुंदर गायें हैं, ग्वाल हैं। तो वो जो वहाँ का वातावरण है वो इस धरती में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। इसलिए ये लोक ऐसा विशिष्ट लोक है जहाँ वो सारी अनुभूतियाँ व्यक्ति को प्राप्त हो सकती हैं उसकी अपनी योग्यता के अनुसार। इसलिए इसके विपरीत भी है। जो निम्न लोक हैं उनकी अनुभूतियां भी मिलती हैं, बहुत मजे से मिलती हैं महाराज। यहाँ जो यातनाएं मिलती हैं वो तो मजेदार है, उनकी ज्यादा क्यों चर्चा करना। तो इसलिए बोलते हैं जो इस ज्ञान से रहित है वो पचता रहता है, उसी में डूबता उतराता रहता है। लेकिन जिसने इन वृत्तियों का त्याग करके आत्मदर्शन को उपलब्ध हुआ है वो आनंद में रहता है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोलते हैं गीता गेयम। गीता जी का गायन करना चाहिए। गेयम गीता और गेयम नाम सहस्रम। भगवान का जो सहस्र नाम है उस सहस्र नाम का गायन करना चाहिए, गीता जी का गायन करना चाहिए। आपको शायद मालूम होगा भगवान भाष्यकार गीता पर तो भाष्य लिखते हैं, साथ ही विष्णु सहस्र नाम पर भी उन्होंने भाष्य लिखा है। तो मतलब भगवान भाष्यकार जी को विष्णु सहस्र नाम जो है वो भी एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में मालूम पड़ता है। तो उन्होंने उस पर भाष्य लिखा है, एक एक नाम पर उनकी टीका है, भाष्य है। तो इसलिए बोलते हैं गीता नाम सहस्रम। गीता अलग है, नाम सहस्र अलग है, माने भगवान का जो सहस्र नाम है। तो इनका गायन करना चाहिए। गायन करना चाहिए माने पाठ करना चाहिए। ध्येयम श्रीपति रूपम। और जो श्रीपति भगवान विष्णु हैं उनका ध्यान करना चाहिए, उनके रूप का ध्यान करना चाहिए।
देखिए, नाम और रूप दोनों की सार्थकता बता रहे हैं। नाम का तो जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, और रूप का ध्यान करना चाहिए। कितनी देर तक ध्यान करना चाहिए? बोले अजस्रम। अजस्रम माने निरंतर। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। अजस्रम ध्येयम, ये ध्येयम का विशेषण है। निरंतर ध्यान करना चाहिए। किसका? बोले श्रीपति रूपम। जो हमारी माता जी के पति हैं ये बोलने का ढंग है उनका। वो सीधे सीधे पिताजी बोलने के बजाय बोलते हैं ये मेरे माता जी के पति हैं। ऐसे कोई पहचान बताए अगर तो बोलते हैं श्रीपति रूपम। और श्री तो हमारे माता जी हैं, है ना। तो इस तरह से पहचान बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। श्रीपति रूपम अजस्रम ध्येयम। अच्छा, और अजस्रम तो अभी नहीं हो पाता है, कभी कभी ही हो पाता है। तो बाकी समय में क्या करें? बोले चित्तम नेयम सज्जन संगे। जिस समय ध्यान नहीं हो रहा हो, जिस समय जप नहीं हो रहा हो, पाठ नहीं हो रहा हो, उस समय अपने चित्त को किसी सज्जन के पास, किसी संत के पास ले जाना चाहिए। तो वहाँ कुछ भगवत चर्चा होगी, अध्यात्म चर्चा होगी। तो नियम, नियम माने ले जाना। ये नी धातु ले जाने के अर्थ में होती है। तो इसी से फिर बनता है नेता, है ना। इसी से बनता है नयन। जो नयन है ना, ये क्या करते हैं? ये हमको कहीं ले जाते हैं, तो हम यही बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाते हैं। तो कौन ले जाता है? नेत्र ही ले जाते हैं। इसलिए ये नाम रख दिया महाराज नयन, जो ले जाता है। तो कहते हैं चित्तम नेयम। अपने चित्त को उनके पास ले जाना चाहिए। किनके पास? बोले सज्जन संगे, गुरु के संग में ले जाना चाहिए, संत संग में ले जाना चाहिए। देयम दीन जनाय च वित्तम। और यदि हमारे पास में कुछ सामर्थ्य है, धनादि की सामर्थ्य है, तो जो उसके लिए योग्य व्यक्ति हैं, जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, उनको उस धन का दान करना चाहिए। देयम दीन जनाय च वित्तम। वित्तम देयम। किसको दें? बोले दीन जनाय च। दीन लोगों को। दीन लोगों का अर्थ है जरूरतमंद को, जिसको उस धन की जरूरत हो, आवश्यकता हो। यहाँ 4 क्रियाओं की ओर इस श्लोक में प्रभु जी ने संकेत किया। गेयम, ये वाणी का विषय है, गायन करना, पाठ करना। ध्येयम, ये बुद्धि का विषय है, ध्यान करना। नेयम, ये चित्त के लिए कहा गया। तो चित्त के साथ साथ अपने आप को ले जाना चाहिए, ऐसे अर्थ करना है। और देयम, ये वित्त के लिए है। इन चारों क्रियाओं का विषय यहाँ पर भगवान भाष्यकार बताते हैं। पाठ किसका करें? बोले गीता जी का और सहस्रनाम का। तो आप ऐसा मत सोचना कि केवल 2 ही ग्रंथ पाठ के योग्य हैं। जो भी हमारे अध्यात्म शास्त्र हैं, वो सभी शास्त्रों का पाठ करना चाहिए। और पाठ करना चाहिए, मैंने केवल कहने के लिए नहीं है। क्योंकि बिना अर्थ समझे भी व्यक्ति जब पाठ करता है तो वाणी पवित्र होती है।
हम देखते हैं कई बार व्यक्ति तो साधक भी है, साधन भजन भी करता है, लेकिन उसकी वाणी में वो प्रभाव, वो मर्यादा नहीं दिखाई देती है। किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वाणी में जो एक मधुरता होनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। और व्यक्ति कई बार अपनी उस वाणी से परेशान भी होता है, उसको भी मालूम पड़ता है कि मैं ऐसा क्यों बोल देता हूँ, तो उसे प्रयत्न करके शास्त्रों का पाठ करना चाहिए। पाठ करने से वो वाणी स्वतः ही मधुर होने लगती है। इसलिए पाठ का ये भी एक बड़ा फल है। ध्यान का विषय क्या होवे, बोले वो सगुण भक्ति करता है तो भगवान के रूप का ध्यान करे, जो भी उनके इष्ट हैं उनका। और यदि संग करना है, ऐसा लगता है कि अभी अकेले रहना मुश्किल होता है, तो किसका संग करे, बोले सज्जन संगे, किसी संत का संग करना चाहिए। और कुछ देने की वृत्ति हो, यदि अपने पास में सामर्थ्य हो, तो किसी योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। आगे बोलते हैं, सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद हंत शरीरे रोगः। हंत एक तरह से संबोधन है। वो बोलते हैं कि व्यक्ति जिस समय पर विलासिता में डूबा रहता है, जिस समय वो भोगों में डूबा रहता है, तब तो उसे बड़े आनंद की अनुभूति होती है। सुखतः क्रियते रामा भोगः, रामा भोगः माने विलास, है ना। जहाँ व्यक्ति को रमण प्राप्त होता है, विलासिता प्राप्त होती है, उसको रामा भोगः बोलते हैं। तो वो बड़े सुख से मन लगा करके विषयों का भोग करता है, भोगता है। लेकिन परिणाम क्या हुआ, बोले पश्चात शरीरे रोगः। बाद में उसकी इंद्रियों का क्षय हो गया, आंतरिक सामर्थ्य का क्षय हो गया, और फिर उसका शरीर दुर्बल हो गया, निर्बल हो गया, रोगों से घिर गया। बिल्कुल स्वभावामर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। जो विलासी व्यक्ति है महाराज, वो बिल्कुल श्रीहीन मालूम पड़ता है, तेजहीन मालूम पड़ता है। इंद्रियों की जो सामर्थ्य है वो चूक गई। संयमी व्यक्ति हमेशा ही बलवान होगा, हमेशा ही प्रभावशाली होगा। तो कहते हैं कि फिर उसका शरीर जर्जर हो जाता है और वह रोग व्याधि से घिरा रहता है, और फिर जीवन समाप्त हो जाता है। यद्यपि लोके मरणम शरणम, वाह क्या सुंदर शरण मिली है इनको। बोलते हैं कहाँ शरणागत हुए, मरणम शरणम। शरण माने होता है आश्रय, ठिकाना। राजस्थान में ठिकाना बोलते हैं। तो ये जो शरण है ये कहाँ प्राप्त हुई। अब कोई धन्य भाग्य व्यक्ति होता तो भगवान के मंदिर में शरण मिलती, भगवान के श्री चरणों में शरण मिलती। यहाँ तो इस व्यक्ति को शरण कहाँ मिली, बोले मृत्यु में शरण मिली। यद्यपि लोके मरणम शरणम, यद्यपि व्यक्ति देख रहा है अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की दुनिया में ये सत्य दिखाई देता है। जिसने भी अनैतिक ढंग से जीवन में उपभोग में जीवन बिताया है, उसकी गति तो मृत्यु ही है।
तदपि न मुंचति पापाचरणम। ने कैसी बुद्धि है व्यक्ति की कि सब कुछ देखते हुए भी, समझते हुए भी, जानते हुए भी वो पाप आचरण से छूट नहीं पाता है। और ये बुद्धि की ऐसी विचित्र दशा है, कई बार व्यक्ति अपनी उस पापाचार को जस्टिफाई करता है। बिल्कुल पता नहीं हमारे चित्त में कितने तरह के संस्कार भरे पड़े हैं, कितने जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं। एक ही कार्य अगर दूसरा व्यक्ति करे तो हमारी दृष्टि में वो दोषी है, वो अपराधी है, और वही कार्य मैं करूं, बुद्धि कहती है तो जस्टिफाइड है, तो ठीक है। मतलब उसका कोई ना कोई वो मतलब तर्क खोज लेगा। अब बुद्धि हमारी वही की वही है, तो अब कोई तर्क खोजता है तो ये कहां से खोजता है? पूर्व के संस्कारों से ही ना। अब कितने तरह के संस्कार भरे पड़े हैं, कब कब के संस्कार भरे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वो जानबूझ करके गलतियां करता है, पाप करता है, ऐसी जगह पाप करता है जहां उसको नहीं करना चाहिए, जहां करने का दंड कई गुना हो सकता है। वो बाहर से चाहे भले दंड मिलता हुआ ना दिखे, व्यक्ति को लगता है कि महाराज हमने बताया था ना कि धर्मराज ने एक फोटोग्राफर नियुक्त किया हुआ है। चित्रगुप्त, आप उनसे छिप करके कहां भाग सकते हो? तदपि न मुंचति पापाचरणम, फिर भी वो आचरण को छोड़ नहीं पाता है। तो यदि ऐसा जीवन में हो, व्यक्ति को यथाशीघ्र उससे बाहर निकलना चाहिए। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, श्लोक सरल सरल है, इनमें कुछ ज़्यादा वक्त देने की आवश्यकता नहीं है। बोलते हैं ये जो अर्थ है कैसा है? बोले अनर्थ है। ये बड़ी विचित्र बात है। बोलते हैं अर्थम अनर्थम, जो अर्थ है वो असल में अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। इति नित्यम भावय, ऐसा नित्य भावना करनी चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। नास्ति ततः सुख लेसा सत्यम, इसलिए चूंकि वो अनर्थ का हेतु है, अनर्थ का कारण है, इसलिए उसमें सुख का लेश मात्र भी नहीं है। ततः सुख लेशः अपि नास्ति, उसमें सुख का लेश मात्र भी नहीं है। और ये बात मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, सत्यम। तो अर्थ को तो अनर्थ कह दिया गया महाराज, तो फिर क्या किया जाए? अर्थ के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता है ना। तो इसको ऐसे समझना है कि वह अर्थ अनर्थ रूप होता है जो अर्थ अनैतिक ढंग से प्राप्त हुआ है। ये हम लोगों ने शुरू के श्लोकों में ही ये बात देखी थी, है ना। वह अर्थ, वह संचय, वह संग्रह जो हमारी योग्यता और हमारे पुरुषार्थ से ज्यादा है, वो व्यक्ति के जीवन में अनर्थ का हेतु बनता है। और ऐसा जो धन है
उससे व्यक्ति चाहे भले अपने आप को धनी मानता हो, लेकिन असल में वो सुख का सृजन नहीं कर पाता है। स्थायी सुख का सृजन तो कम से कम नहीं ही कर पाता। थोड़े दिन के लिए, दिल बहलाने के लिए चाहे भले व्यक्ति को ठीक लगता हो, लेकिन स्थायी सुख का उसमें कोई हेतुत्व तो नहीं है। और बल्कि होता ऐसा है, एक अनुभव की ओर संकेत करते हैं भगवान भाष्यकार। बोले ये जो धनी व्यक्ति होता है, ये महाराज कभी कभी अपने पुत्र से भी डरता है। धन भाजाम, जो धन का भागी है, धन भाजाम माने जो धनी है, आप ऐसे कर लें सरल अर्थ में। तो जो धनी व्यक्ति है वह पुत्राद अपि भीति, वह अपने पुत्र से भी भयभीत रहता है। ये देखने को मिलता है। हालांकि उसने जो कुछ भी जुटाया है, जो भी संग्रह किया है, वो उसी के लिए किया है, लेकिन कभी कभी पुत्र का व्यवहार ऐसा होने लगता है कि महाराज उससे भी व्यक्ति को डर लगने लगता है। हालांकि हमारे विद्वानों ने तो यह कहा कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा अगली पीढ़ी के लिए जुटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अपने लिए जितना जरूरत हो उतना कर ले, अगली पीढ़ी जो है वो अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त करेगी, है ना। पूत सपूत तो का धन संचय, ऐसे बोलते हैं। अगर पुत्र सपुत्र है, सपूत है, माने वो योग्य है, समर्थ है, तो उसके लिए धन का संचय क्यों करना, क्योंकि वो अपने पुरुषार्थ से अर्जित कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। तो बोलते हैं पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। और यदि वो दुष्ट निकल आया तब भी धन संचय करके क्या करोगे? इतनी मेहनत से कमाओगे, इकट्ठा करोगे, और वो महाराज बर्बाद कर देगा सब। तो बड़ी अच्छी बात कह दी। इसलिए जो आदमी अनैतिक ढंग से इस प्रयत्न में रहता है कि मैं आने वाली कई पीढ़ियों के लिए संग्रह करके जाऊंगा, बोलते हैं एक नंबर की मूर्खता है और कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं होने वाला है। तो व्यक्ति कभी कभी अपने पुत्र से भी भयभीत होता है। धन की तो ये गति है, इसलिए व्यक्ति को उसमें ज्यादा उलझना ठीक नहीं है। सर्वत्र ऐसा विहिता रीति ही, यह रीति तो दुनिया में सर्वत्र ही दिखाई देती है। तो केवल पुत्र से ही भयभीत होने की बात नहीं है, मैंने जो कोई भी है, जो भी आसपास के लोग हैं, महाराज उनकी नजर तो लगी ही रहती है। इसलिए व्यक्ति कितना भी मेहनत करे, संग्रह करे, और संग्रह में ही अगर सारा जीवन गुजर गया, उसने कोई आध्यात्मिक यात्रा करी नहीं, तो वो सार्थक जीवन नहीं रहा। तो आज इस ग्रंथ को पूरा कर देना चाहिए, है ना। अगली कक्षा में कुछ और करेंगे। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम। जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर वही जो अधिकारी प्रकरण में जो हम लोग पढ़ते हैं, उन्हीं सब संपत्तियों की ओर संकेत करते हैं। प्राणायामम प्रत्याहारम, प्राणायाम आदि के द्वारा शरीर को शुद्ध करना चाहिए, शरीर को नियमित संयमित करना चाहिए। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों का संयमन करना चाहिए। नित्यानित्य विवेक विचार, और विवेक और वैराग्य का आपादन करना चाहिए। जाप्य समेत समाधि विधानम, और जप का आश्रय लेकर के व्यक्ति को धीरे धीरे समाधि का अभ्यास करना चाहिए।
देखिए यहाँ पर एक आलंबन भगवान भाष्यकार ने दिया। अगर अपने आप ही ध्यान नहीं लगता हो, अपने आप ही समाधि नहीं लगती हो, तो व्यक्ति को जप का सहारा लेना चाहिए और जप के सहारे धीरे धीरे जिस नाम का जप हो उस नामी का ही ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो महाराज ध्यान के लिए ये जप है ना, ये बहुत बड़ा आलंबन है। जप करने से पहले तो मन अवरुद्ध हो जाता है और फिर वो ध्येय में धीरे धीरे लगने लगता है। तो कहते हैं जाप्य समेत, माने जप का आश्रय, जप का सहयोग लेकर के समाधि विधानम, समाधि का विधान करे, माने समाधि का अभ्यास करे। कुरु अवधानम, चित्त को बार बार समाहित करे। महद अवधानम, मेहनत करके, प्रयत्न करके। 3 बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान। समाधि विधानम, कुरु अवधानम, महद अवधानम। अवधान करो, कुरु ये आदेश वाक्य है। महद अवधानम, महद माने महत प्रयत्न पूर्वक, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके व्यक्ति को अपने चित्त को इष्ट में समाहित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके पूर्व की तैयारी क्या है? तो उसके लिए बोलते हैं प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम। ये ध्यानाभ्यास की पूर्व तैयारी है। ये तैयारी जब हो जाए तब फिर व्यक्ति को जप का सहारा लेकर के धीरे धीरे समाधि का अभ्यास करना चाहिए और प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। अंतिम श्लोक में बोलते हैं साधना चाहे कैसी भी हो, चाहे भक्ति की साधना हो, उपासना हो, ज्ञान की साधना हो, योग की साधना हो, लेकिन इन समस्त साधनाओं में गुरु चरणों की छाया होनी चाहिए। ये बोलते हैं अपने आप की हुई साधना बहुत दूरी तक व्यक्ति को ले नहीं जाती है। किसी का मार्गदर्शन हो, किसी का अनुग्रह हो, तो महाराज वो साधना का प्रभाव भी बढ़ जाता है। तो बोलते हैं गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः। अब उसकी जो निर्भरता है, उसका जो आश्रय है, वो गुरु चरणों में है। और ऐसा जो गुरु चरणों में आश्रित भक्त है, वो संसार से छूटने में उसको ज्यादा वक्त नहीं लगता है। संसाराद अचिराद भव मुक्ता। अचिराद माने बहुत दीर्घ काल में मुक्त हो ऐसी बात नहीं है, वो जल्दी ही संसरण से मुक्त हो जाता है। सेन्द्रिय मानस नियमादेवं दृक्ष्यसि निज हृदयस्थम देवम। व्यक्ति जब गुरु के शरण में रहता है, उसे तत्वबोध की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो इंद्रिय और मन को संयमित करते हुए अपने हृदय में विराजमान उस परम तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। दृक्ष्यसि माने देख लेता है। देख लेने का अर्थ साक्षात्कार करना है। क्या देख लेता है? बोले निजो हृदयस्थम देवम। अपने हृदय में विराजमान जो देव है, जो द्योतित कर रहा है, द्योतित हो रहा है, उसको देव बोलते हैं। द्योतना देवः इति। जो प्रकाशमान हो उसको देव बोलते हैं। तो हृदय में जिसका प्रकाश है, उस परम देव को वो देख लेता है। कैसे देखता है? बोले सेन्द्रिय मानस नियमाद एव। इंद्रियों के सहित मन का संयमन कर लेने से। एवं दृक्ष्यसि,
इस तरह से तुम देख लोगे, मतलब सामने ही शिष्य बैठा हुआ है, तो इसलिए ये क्रियापद का प्रयोग कर रहे हैं, दृक्ष्यसि, तुम ऐसा देख लोगे। तो इस श्लोक में एक तो महत्व की बात ये बताई कि व्यक्ति को साधन भजन करते समय गुरु का आश्रय बनाए रखना चाहिए, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता। दूसरा, इंद्रिय और मन के संयम का प्रयत्न करना चाहिए, और जब गुरु मुख से वेदांत विद्या का श्रवण होगा तो जो हृदयस्थ आत्मदेव है उनके साक्षात्कार का लाभ उसको प्राप्त होगा, और वह संसरण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। संसाराद अचिराद भव मुक्तः, वो संसरण से मुक्त हो जाएगा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए व्यक्ति को समस्त साधनाओं के साथ ही अपने इष्ट देव में ध्यान को समाहित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर ये ग्रंथ का अध्ययन, संक्षिप्त अध्ययन संपन्न होता है। एक सरल ग्रंथ है, लोक में काफी प्रचलित है, तो स्वयं भी आप अध्ययन करते रहेंगे तो और भी अर्थों का स्फुरण होता रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।